नमस्कार। आज एक और हम वीडियो देखते हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो उसके जो एमसीक्यूज़ हैं उन्हें देखते हैं। तो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन सब्जेक्ट है उसकी हम यहाँ पे एमसीक्यू देख रहे हैं। तो पहला यहाँ पे विद्यालय प्रबंधन में मुख्य भूमिका होती है। तो विद्यालय प्रबंधन में मुख्य भूमिका होती है वो प्रधानाध्यापक की होती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन किसका है? प्रबंधन सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म या जन कल्याण सभी पर समान रूप से लागू होता है। तो ये कथन है वो है टेलर का। ऑप्शन नंबर इसका ए इज़ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है। तो विद्यालय मैनेजमेंट का उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो है ऑप्शन नंबर बी प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक। नेक्स्ट है प्रबंधन है। तो प्रबंधन क्या है? तो प्रबंधन जो है एक कला है, आर्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है। तो प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया जो है तो नियोजित करना भी है, व्यवस्था करना भी है, प्रशासन भी है। तो उपरोक्त इसका सभी है, उपरोक्त सभी। खेल की आवश्यकता होती है। तो खेल की आवश्यकता मानसिक विकास हेतु, शारीरिक विकास हेतु दोनों के लिए है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, आ व सा दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 है विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है। विद्यालय की जो बौद्धिक प्रयोगशाला है वो है ऑप्शन नंबर सी पुस्तकालय। लाइब्रेरी है वो विद्यालय की बौद्धिक इंटेलेक्चुअल जो लेबोरेटरी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कुर्सी एवं मेज़ की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन इसका है सी ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 9 है मानवीय संसाधनों का उपयोग आवश्यक है। तो मानवीय संसाधनों का उपयोग आवश्यक है तो उसका ऑप्शन नंबर ए है उत्तम शिक्षा के लिए। तो उत्तम शिक्षा के लिए मानवीय संसाधनों का उपयोग आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। 10वां क्वेश्चन है ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है। तो ग्राम सभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है वो प्रधान होता है। अगला है कल के विश्व को कौन चलाता है? तो कल के विश्व को जो है वो शिक्षक ही चलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट है। कल के विश्व को एक शिक्षक चलाता है। विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग है। विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग क्या है? तो उसका उपरोक्त सभी है, उपरोक्त सभी। तो शिक्षक भी है, छात्र भी है और समुदाय भी है। तो उसका ऑप्शन नंबर है डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन किसका है? मानवीय संसाधनों का प्रबंधन वह सार्वभौमिक तकनीक है जो विद्यालय से संबद्ध मानवों से सर्वाधिक सहयोग प्राप्त कर संपूर्ण समाज एवं राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। तो ये कथन जो स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट दिया गया है ओपी शर्मा का। तो स्टेटमेंट है ओपी शर्मा का। मानवीय संसाधनों का प्रबंधन वह सार्वभौमिक तकनीक है जो विद्यालय से समृद्ध मानवों से सर्वाधिक सहयोग प्राप्त कर संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। इसका ऑप्शन नंबर है डी ओपी शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित में से किस गुणों का होना आवश्यक है? तो प्रिंसिपल की टीचर जो बात करें क्वालिटीज़ की तो उनमें सुगमता भी होनी चाहिए, नेतृत्व की क्षमता भी होनी चाहिए, प्रेरणादायक भी होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो विद्यालय के प्रिंसिपल में ये सभी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षक के विषय में किसने कहा है? तो शिक्षक के विषय में एक स्टेटमेंट किसने कहा है? समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वह पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं और तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश की प्रज्वलित रखने में सहायता देता है। ये स्टेटमेंट है वो किसका है? तो ऑप्शन नंबर इसका दिया गया है सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। नेक्स्ट है वित्तीय प्रबंधन के साधन है। तो वित्तीय प्रबंधन के जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साधन क्या हैं? इसमें उपरोक्त तो सभी हैं। तो TLM मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल और विद्यालय अनुदान, समुदाय से प्राप्त धन, ये सभी जो हैं वित्तीय प्रबंधन के साधन। वित्तीय से मतलब है फाइनेंशियल अर्थात जो रुपये पैसे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय अनुदान प्राप्त होता है। तो विद्यालय का जो अनुदान होता है प्राप्त होता है वो राज्य सरकार से, समुदाय से, ग्राम पंचायत से या जन प्रतिनिधियों से। तो ये जो अनुदान फाइनेंशियल हेल्प मिलती है वो है राज्य सरकार से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है पुस्तकालय विद्यालय का होता है। तो पुस्तकालय है विद्यालय का हृदय होता है। तो किसी भी
बात करें विद्यालय की, तो वहाँ पे जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, वो उसका हृदय अर्थात हार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्कूल में विद्यार्थियों को बदली हुई दुनिया के लिए तैयार करना है, उस स्कूल का पुस्तकालय एक सजीव कार्यशाला होना चाहिए। यह कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर रंगनाथन का। जिस स्कूल में विद्यालय को बदली हुई दुनिया के लिए तैयार करना है, उस स्कूल का पुस्तकालय एक सजीव कार्यशाला होना चाहिए। स्टेटमेंट किसने दिया है? ये स्टेटमेंट दिया है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रंगनाथन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय तालिका शिक्षक और विद्यार्थी को ताले में बंद कर देती है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो स्टेटमेंट ये दिया है आर.सी. फ्रॉस्ट ने। आर.सी. फ्रॉस्ट ने ये स्टेटमेंट दिया है कि समय तालिका शिक्षक और विद्यार्थी को ताले में बंद कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। पाठ सहगामी क्रियाओं को कहा जाता है। जो पाठ सहगामी क्रियाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो पाठ सहगामी क्रियाओं को कहा जाता है तो पाठ्येतर प्रवृत्तियाँ, कक्षीय प्रवृत्तियाँ, पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियाँ। इसका ऑप्शन नंबर है डी, ये सभी। तो ये सभी हैं, इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है? तो शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत है वो ग्रीथिस्म का है। ग्रीथिस्म ने ये सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, संगठन कार्य करने की मशीन है जिसका निर्माण व्यक्तियों, वस्तुओं, धारणाओं, प्रतीकों, स्वरूपों, नियमों सबके संयोग से किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट है वो किसने दिया है? तो इसका ऑप्शन है राइट ऑप्शन नंबर ए, जे.बी. सीयर्स ने। नेक्स्ट है, वरिष्ठ अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा दिया गया मूल्यांकन निरीक्षण है। तो ये कथन स्टेटमेंट किसका है? तो ये है डॉक्टर मुखर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो इतिहास का जो रियल निर्माता है वो अध्यापक ही होता है। स्टेटमेंट किसका है? तो इसका ऑप्शन नंबर है बी, H.G. वेल्स ने ये बात कही है। नेक्स्ट है, मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है बालिकाओं की शिक्षा का विकास करना। तो मीना मंच जो है उसके माध्यम से बालिकाओं के, स्पेशली गर्ल्स की शिक्षा को इम्प्रूव करना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक की भूमिका है वो एक मित्र के रूप में भी होती है, एक निर्देशक के रूप में भी होती है, सहायक के रूप में भी होती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है आ, व, दोनों। एक मित्र के रूप में और एक निर्देशक के रूप में शिक्षक की भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक मूल्यों के विकास संबंधी क्रिया है। तो नागरिक मूल्यों के विकास संबंधी जो क्रिया है वह छात्र परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों के स्वास्थ्य के लिए सशक्त चिकित्सा हैं। ये तो है, तो इसमें से क्या क्या है? योग चिकित्सा भी है, समूह चिकित्सा भी है, तो खेल चिकित्सा भी है। तो उसका ऑप्शन नंबर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। सूचना का आशय किससे होता है? तो इन्फॉर्मेशन का जो स्टेटमेंट जो है, सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, उसका अभिप्राय क्या होता है? तो इसका अभिप्राय है ज्ञान से। सूचना का अर्थात है जानकारी प्राप्त करना। नेक्स्ट है, सुनामी का निर्माण होता है। तो सुनामी का निर्माण कैसे होता है? तो पृथ्वी की प्लेट खिसकने से सुनामी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, बादल फटने का अर्थ है। तो बादल फटने का अर्थ है अचानक से तेज़ बारिश हो जाना। तो उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अचानक भारी वर्षा होना। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना थी वो 1981 में की गई। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो इसमें पूछ रहे हैं तो 1962 में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, न्यूपा परिषद का अध्यक्ष होता है। तो न्यूपा परिषद का जो अध्यक्ष की बात कर रहे हैं कौन होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है मानव संसाधन विकास मंत्री ही न्यूपा परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला है, NCERT का गठन किस वर्ष या किस सन में हुआ था? तो NCERT की स्थापना की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर इसका भी है 1961 में। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से इग्नू नाम से जानते हैं, कहाँ स्थित है? इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है।
नेक्स्ट है शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो इसका ऑप्शन नंबर है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 40 है कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहले किसी क्लासरूम के बाहर जाकर किसी कार्यक्रम को कराने के लिए आवश्यक है योजना बनाना, प्लानिंग करना। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं, तो मानवीय प्रबंधन के जो घटक हैं वो है शिक्षक, बच्चे और समुदाय। समस्या समाधान का प्रमुख अंग है, तो समस्या समाधान का प्रमुख जो अंग वो है ऑप्शन नंबर बी, निर्णय प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 43, विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल और शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर है उपरोक्त तीनों के सहयोग के द्वारा। इसमें अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा भी, ग्राम शिक्षा समिति द्वारा भी, समुदाय द्वारा भी, सभी इसके लिए सहयोग से ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन अगला है NCERT स्थित है, तो NCERT कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर इसका सी है नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय है वो NCERT है, वो नई दिल्ली में स्थित है। ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक होता है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए है एक महिला का होना, ये बहुत उसमें कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से। स्थानीय परिवेश में जो उपलब्ध मटेरियल है उसके द्वारा से लो कॉस्ट और नो कॉस्ट की जो शिक्षण मटेरियल सामग्री है उसको हम तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये जो है वो राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। नेक्स्ट है 48 कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें कितनी हैं? तो कक्षा 1 में जो क्लास 1 में प्राइमरी विद्यालय की जो टीचिंग वाली जो प्राइमरी विद्यालय है उसकी जो कुल मिलाकर के कक्षा 1 कितनी किताबें हैं? तो इसमें कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं, ऑप्शन नंबर इसका है 1। प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया गया है? इसका ऑप्शन है इसमें कक्षा 3 से। समय सारणी दर्शाती है, तो ये क्या है? तो ये सभी क्रियाकलापों को दर्शाती है, बच्चों के अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को, प्रधानाध्यापक नेतृत्व को, ये समय सारणी है सभी को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए। तो इसका है शिक्षकों को इसका दायित्व सौंपना चाहिए। प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं, तो ये होते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन। नेक्स्ट है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ में। नेक्स्ट हम देखते हैं जिला स्तर का सर्वोच्च अकादमिक संस्थान है, तो वो होता है डाइट। 55 है कक्षा कक्ष में एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप के संपन्न कराने के लिए आवश्यक है, तो ये ऑप्शन है योजना बनाना। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर है वित्तीय संसाधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसका ऑप्शन है अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों का। विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों के जो अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियाँ हैं उनकी तरफ भी विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, इसमें कह रहे हैं कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए, तो इसका ऑप्शन है उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है, तो अधिगम प्रबंधन है टीचिंग है, उसका महत्वपूर्ण पक्ष है इसका है प्रशासन मैनेजमेंट। 60 मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिगम अधिक नज़दीक होते हैं, तो मान्यता के अनुसार बच्चों के सबसे अधिक नज़दीक कौन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है, माता होती है बच्चे के सबसे क्लोज होती है। नेक्स्ट है 61 ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है, तो इसका ऑप्शन है बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक। नेक्स्ट है उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रबंधन की सफलता को। नेक्स्ट है इसमें लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होते हैं स्वयं द्वारा, तो इसका है ऑप्शन उपरोक्त सभी का।
तो बच्चों में लर्निंग कौशल है वो किसके द्वारा? अवलोकन करने से, निरीक्षण करने से, निष्कर्ष निकालने से, इन सभी के द्वारा बच्चों में ये स्वयं गुण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर है इसका बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितनी प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है? तो इसका ऑप्शन है 1। सामान्य रूप से केवल एक ही जो टाइम टेबल है स्कूल में बनाया जाता है। नेक्स्ट है 66, समय सारणी उत्तम साधन है। तो समय सारणी है जो सबसे उत्तम साधन है, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका बी है नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का। तो नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए समय सारणी है, टाइम टेबल है, बहुत ही आवश्यक अंग है। छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होगी। तो छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी स्तर पर जो एक छोटी पीरियड की अवधि होती है तो सिंपलता होती है 30 से 35 मिनट। नेक्स्ट है सभी अभिलेख होने चाहिए। तो सभी अभिलेख जो हैं होने चाहिए वो सही होने चाहिए, वैध एवं विश्वसनीय होने चाहिए। नेक्स्ट 69, जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं। तो इनकी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ। शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है, शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख जो कार्य है वो है नियोजन करना। औपचारिक रूप में संगठित समूह में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। ये कथन किसका है? ये हैरोल्ड कीनस का। हैरोल्ड कीनस ने एक स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो प्रधानाध्यापक की जो विद्यालय मैनेजमेंट में एक मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट है 73, प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो प्राथमिक विद्यालय के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय खोलने के लिए भवन के बनाने के लिए वहाँ पे क्या विशेष पॉइंट ध्यान रखने चाहिए? ऑप्शन है गांव के समीप खुले मैदान में भवन होना चाहिए। नेक्स्ट है मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। तो मानवीय प्रबंधन घटक जो है शिक्षक, बच्चे और समुदाय। नेक्स्ट है समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। तो समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात लचीलापन। 76 है इसका, विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है। तो विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख जो उद्देश्य है वो है समुदाय से सहयोग प्राप्त करना। बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। तो इसका ऑप्शन है संचयी अभिलेख। संचयी अभिलेख है, बुक बैंक संबंधित नहीं है। व्यायाम की आवश्यकता होती है। तो व्यायाम की आवश्यकता होती है बालक के सर्वांगीण विकास हेतु। तो पूर्ण रूप से डेवलपमेंट के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो उसके लिए आप अध्यापक के रूप में क्या करना चाहेंगे? तो उसे स्वच्छता का लाभ बताने के लिए कहेंगे। तो उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए। अगर कोई विद्यालय में बच्चा साफ़ सफाई से नहीं आता तो आपको उसे उसके एडवांटेजेस हैं साफ़ सफाई बताने चाहिए। 80 है अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है। तो एक किताब होती है जिसमें विद्यालय में किए गए निरीक्षण वगैरह हैं, उनकी कार्य गतिविधियाँ हैं, उनको मेंशन किया जाता है, वो है लॉग बुक में। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा, जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सन 1975 में 1975 में जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ था। भारत में जो विद्यालय जो निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ था वो अंग्रेज़ों के शासनकाल में ऐसा हुआ था। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला जो है वो किसे कहा गया है? तो पुस्तकालय को विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है कहा गया। ये क्वेश्चन है वो 2018 में आ चुका है। संचयी अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है। तो संचयी अभिलेख पत्र में लेखा होता है छात्र की प्रगति का डिटेल वहाँ पे रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? तो भौतिक संसाधन के अंतर्गत विद्यालय भवन आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला क्या होता है? तो विद्यालय की जो बौद्धिक प्रयोगशाला होता है वो सिंपल सा आंसर है पुस्तकालय ही होता है। समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। समस्या समाधान का जो प्रमुख अंग है वो है निर्णय प्रक्रिया। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। तो मानवीय प्रबंधन के जो घटक हैं वो है शिक्षक, छात्र छात्राएं एवं समुदाय। समय सारणी को कहा जाता है। तो समय सारणी को जो है वो विद्यालय की दूसरी घड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय के अवलेखों का मुख्य उद्देश्य
होता है। तो विद्यालय के अभिलेखों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है आवश्यक सूचनाओं का रखरखाव करना। कोठारी कमीशन ने, जो कि 1964 से 1966 में था, राष्ट्र निर्माता की संज्ञा किसे दिया है? तो कोठारी कमीशन ने राष्ट्र निर्माता की संज्ञा जो दी है वो किसे दी है? अध्यापकों को। तो अध्यापकों को ही राष्ट्र निर्माता बताया है कि अध्यापक अपनी टीचिंग के द्वारा स्टूडेंट्स को प्रोग्रेसिव रास्ते पर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 92, शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना। तो शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना ही शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य शिक्षा संस्थान जो है वो प्रयागराज में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है 94, विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर है तो दंड देना है वो अनुशासन करने में बिल्कुल भी सहायक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो राज्य हिंदी संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो आंसर है वो है वाराणसी में स्थित है। यूपी का जो हिंदी एजुकेशनल पॉइंट है वो कहाँ स्थित है? वो है वाराणसी में। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो इसमें प्रधानाध्यापक की मेन भूमिका होती है। शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। तो शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष जो होता है वो प्रशासन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है? तो इसका राइट आंसर है वाद विवाद जो है वो तर्क शक्ति का विकास करती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं। तो भगदड़ जैसी आपदाएं हैं, स्टैम्प जैसी आपदाएं वो कैसे होती हैं? तो ये कुप्रबंधन की वजह से भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं। तो इस प्रकार से हमने शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन जो सब्जेक्ट है DELED 4th सेमेस्टर का, उसके क्वेश्चंस को देखा है यहाँ पे MCQ में। ऐसे ही हमने इसके सभी सब्जेक्ट के जो MCQs हैं उनको वीडियो बनाया हुआ है। आपने प्लेलिस्ट में जाकर के DELED 4th सेमेस्टर की सीरीज़ में जाकर इन्हें देख सकते हैं।